एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर शिखा रो रही होती है। तभी रणविजय उससे पूछता है क्या हुआ। शिखा कहती है हमें एक कॉल आया था, वो कह रहा था कि उसको आपके और अर्पिता भाभी के मामले में सब पता है और उसने अपना मुंह बंद करने के लिए हमसे पैसे मांगे हैं। रणविजय कहता है भला कोई ऐसे झूठ बोल के क्यों हमारे रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश करेगा। शिखा कहती है वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। उस ब्लैकमेलर को पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास, और हम अच्छे से जानते हैं कि आपके और अर्पिता भाभी के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। और अगर फिर से ये सारी बातें उठने लगी तो भैया बहुत परेशान हो जाएंगे। रणविजय कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा, बस मुझे ये बताओ कि उससे कब और कहाँ मिलना है। शिखा कहती है काली माँ के मंदिर के पीछे। रणविजय कहता है ठीक है तुम जाओ आराम करो, मैं देखता हूँ। शिखा कहती है नहीं हम भी आपके साथ चलेंगे। रणविजय कहता है ऐसे मामले बहुत नाजुक होते हैं, पता नहीं वहां जाने क्या हो जाए, और कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो तन्मय तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराएगा ना, इसलिए तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम जाओ आराम करो। तो शिखा वहां से चली जाती है और फिर रणविजय सोचता है अब मजा आएगा। मैं उस आदमी को मुंह बंद करने के लिए नहीं बल्कि मुंह खोलने के लिए पैसे दूंगा, ताकि अवधेश सिंह और उस हवेली की और भी ज्यादा बदनामी हो। उसके बाद रणविजय पैसे लेकर उस जगह पर पहुंचता है। तभी एक लड़की वहां पर आती है और वो कहती है मेरा नाम डॉक्टर अंजू है। रणविजय कहता है मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में डॉक्टरों की हालत इतनी खराब नहीं हुई है कि रोजी रोटी कमाने के लिए उन्हें लोगों को ब्लैकमेल करना पड़े। वो लड़की कहती है क्या करे, और कलयुग है, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट, सच और झूठ, इसका कुछ तालमेल कहाँ। लेकिन छोड़िए ये सब, हम काम की बात करते हैं, पैसे लाए हो। तभी शिखा और अर्पिता की भाभी बुर्खा पहनकर छुपकर ये सब देख रहे होते हैं और सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद रणविजय उस लड़की को सबूत दिखाने को कहता है। वो लड़की कहती है पहले पैसे दो, सबूत तुम्हें मिल जाएगा। रणविजय कहता है कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहती हो। तुम अपनी फालतू की बकवास से शिखा को डरा सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारे जैसों को नचाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और आज तुम्हें अफसोस होगा कि क्यों तुमने रणविजय सिंह से पंगा लिया। वो लड़की कहती है अफसोस मुझे नहीं तुम्हें होगा, क्योंकि अर्पिता के साथ नाजायज संबंध मेरे नहीं तुम्हारे थे। रणविजय के कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं होगा। तुम्हारे क्या किसी के भी पास कोई सबूत नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कोई मुझे हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा नाम रणविजय सिंह है। ये झूठे दाव खेलकर तुम मुझे नहीं हरा सकती। उसके बाद वो लड़की रणविजय को अर्पिता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और कहती है अर्पिता अपनी प्रेगनेंसी जांच कराने मेरे पास आई थी, और आपको मालूम है कि अवधेश और अर्पिता के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ही उस बच्चे के बाप है। रणविजय कहता है ना तो मैंने अर्पिता की हत्या की है और ना ही उसके पेट में पल रहे बच्चे से मेरा कुछ लेना देना था। वो लड़की कहती है कौन यकीन करेगा आप पर, लोग तो वही यकीन करते हैं जो वो देखते हैं, और इस सबूत में साफ लिखा है कि अर्पिता के बच्चे के बाप आप ही थे। और लोगों को तो छोड़िए, आपका छोटा भाई तन्मय वो आपके बारे में क्या सोचेगा। फिर रणविजय गुस्सा होकर कहता है ये सब झूठ है और ये रिपोर्ट भी झूठी है। सच तो ये है कि मेरा अर्पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं था। शिखा की शादी से एक रात पहले अर्पिता मेरे साथ थी, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने अर्पिता की ड्रिंक में मिलावट कर दी थी, जिसे पीकर वो बेहोश हो गई थी। जब वो सुबह उठी उसे लगा कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अर्पिता और अवधेश के बीच में दरार डालना चाहता था। उस अवधेश के बीच में जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छीन लेना चाहता था। और ये अर्पिता की प्रेगनेंसी और उसकी हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद सांप देखकर अर्पिता की भाभी डर जाती है और वो चिल्लाती है। रणविजय उसकी आवाज सुन लेता है और फिर रणविजय उस लड़की पर पिस्तौल तानता है और पूछता है और कौन कौन आया है तुम्हारे साथ। उसके बाद रणविजय कहता है इसके साथ जो भी है चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। फिर शिखा और अर्पिता की भाभी चेहरा ढककर बाहर आते हैं। उसके बाद रणविजय उनका चेहरा देखने जा रहा होता है। तभी वो लड़की रणविजय को लकड़े से मारती है। तभी रणविजय के हाथ से गोली चल जाती है और वो शिखा के हाथ पर लगती है, और फिर अर्पिता की भाभी के हाथ से टेप रिकॉर्डर नीचे गिर जाता है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। फिर अर्पिता की भाभी टेप रिकॉर्डर लेने आती है। तभी रणविजय ये देखता है। उसके बाद अर्पिता की भाभी टेप रिकॉर्डर लेकर भागती है और रणविजय उसका पीछा करता है। उसके बाद शिखा अवधेश को कॉल करके बताती है कि आप जल्दी काली माँ के मंदिर के पीछे आ जाइए, हमारी जान को खतरा है। फिर अवधेश गाइस जब कल पता चलेगा अवधेश सिंह वहाँ पर पहुंचकर कैसे उसकी भाभी को बचाते हैं। गाइस आप चाहते हैं ऐसे वीडियो रोज डालें तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।